जैसे आपको आस्था, विश्वास और श्रद्धा के कारण आपने पदयात्रा की, इसी को हमेशा बनाए रखना है। आस्था, अपनी विश्वास, अपने श्रद्धा, दरबार के प्रति निष्ठा, तो ये आपके पुण्य आपके बढ़ता ही जाएगा। जितना आप करते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। जितनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा उतना बढ़ता जाएगा। इसका प्रमाण आपको सब दिख ही रहा है, दिखेगा ही, एकदम अनुभव में दिख रहा है कि सब कष्टों से रहित होकर के बैठे हो, एकदम कष्ट रहित, कोई कष्ट नहीं है। यही उसका अनुभव है, यही प्रमाण है उसका। पितरों की मुक्ति चूंकि आपकी सबकी हो चुकी, पद यात्रा करके पहुंचे और पितरों की मुक्ति हुई, काल सर्व दोष कटा। तो क्या प्रमाण बताया दरबार ने पितृ मुक्ति का? क्या प्रमाण? कि जैसे पितृ मुक्ति हुई, आप आंख बंद करके देखो तो पितृ का चेहरा भी आपको नहीं दिखेगा, सब खत्म। काल सर्प दोष कट गया। तो क्या प्रमाण? आंख बंद करके कल्पना करोगे तो एक चलता हुआ सर्प आपको नहीं दिखाई देगा, चाहे जितना प्रयास करो, एक सर्प नहीं देख सकते आप चलता हुआ। ये प्रमाण क्या हुआ? काल सर्प दोष आपका कट गया। एक गंदा विचार आपके नहीं आ रहा है, एक भी गंदा विचार, निगेटिव थॉट्स अपने परिवार के लिए छोड़ दो। तलाक पलाक चलता है तो ख़त्म हो गया। दुश्मन जो आपका एक नंबर का, नंबर एक दुश्मन हो धरती पे, उसके लिए भी आपके अंदर कोई गंदा ख्याल, एक गंदा विचार किसी में भी नहीं आ रहा है। किसी में आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हो, हमको अभी भी गंदा विचार आ रहा है, अभी लग रहा है हम दुश्मन को मार डालेंगे। किसी में नहीं आ सकता। ध्यान से कोई सब देखो, सब देखो ध्यान से, किसी में नहीं आ सकता। तो कोई गंदा विचार नहीं आने का अर्थ है कि आपके सब स्मृतियां नष्ट हो गई। बहुत गंदगी से गुजरे हैं आप लोग, सारा डिप्रेशन खत्म, एंजाइटी डिसऑर्डर खत्म, सारा भय खत्म। सबसे बड़ी बात, मृत्यु का भय तक खत्म है आपके अंदर से। आप सब चेक कर सकते हैं। किसी के अंदर मृत्यु तक का भय नहीं है, मृत्यु का भय तक समाप्त है, कुछ भी शेष नहीं गंदगी। सारे रोग कष्ट खत्म है, सारे दर्द, जोड़ जोड़ के दर्द कष्ट शरीर के पूरे सब खत्म, रीढ़ के, हड्डी हड्डी के, पेट के, छाती के, सब खत्म, कुछ भी नहीं है, सब अच्छे होके बैठे हो। तो ये सब आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के कारण हुआ है। तो ये हमेशा कायम रहे, इसके लिए हमेशा ध्यान रखो। जैसे पूरा हुआ तत्काल दीक्षा लेना है आपको बाबा से, तुरंत तुरंत दीक्षा लेना है, ग्रहण करना है बाबा से, ताकि आपका जप शुरू हो, आपका तप शुरू हो, और आपके पास पुण्य का जो भंडार है ना, और बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, रोज बढ़ता जाए। और फिर जिस लिए इस मनुष्य शरीर का चोला ग्रहण किया है, मिला है आपको, वहाँ तक आप लक्ष्य तक पहुँच पाओ, और आपके प्रयास से आपका परिवार भी स्वस्थ रहता है, आप भी अच्छे रहते हो, है ना। तो अपना पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ का, माता कामाख्या का, बाबा और माँ का, ये निरंतर करें, नित्य करें, तो आप जुड़े रहते हो दरबार से, पुण्य आपके सक्रिय रहते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। अगर आप दीक्षा नहीं ले पाए तो फिर अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे आप रोज। तो आपको जोड़ना है अपने आप को, तो दीक्षित हो, बाबा के डीएनए से जुड़े, क्योंकि आपको पुण्य जो मिले वो आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास के कारण मिले हैं। तो आपका निश्चित रूप से बना रहे। और जब भी ध्यान रखें, पदयात्रा आप लोग शुरू करते हैं, जो ही पदयात्रा शुरू कर अपनी वीडियो बना बना के, रास्ते की बना बना के डाले, एक नंबर प्रदर्शित कर दिया जाएगा, उस नंबर पर अपना व्हाट्सएप पे बना बना के वीडियो, 1-1 मिनट के, 2-2 मिनट के वीडियो, छोटी छोटी वीडियो यात्रा के, अपने एक साथी अपना मोबाइल लेके यात्रा का पूरा वीडियो बनवाता है, किसी साथी को दे दिया, कोई भक्त है, भैया जरा हमारा वीडियो बना दिया, कोई अपने साथ का ही मिलके बना लेता, वीडियो बनाया, जयकारे लगाते हुए चले आ रहे। एक माहौल बने, लोगों को सूचना मिले कि अरे पदयात्रा करने मात्र से कष्ट चले जाते हैं, पदयात्रा करने माँ से समस्याएं खत्म हो जाती हैं, पदयात्रा से हमारा जीवन संकटों से हम बाहर आ जाते हैं निकल के। ये लोगों तक सूचना पहुँचे। अभी लोगों को लगता है हम हवन करेंगे तभी ठीक होंगे। तो
ये वीडियो जब पढ़ते हैं तो लोगों तक सूचना पहुंचती है। तमाम वीडियो पढ़ रहे हैं लोग, डाल रहे हैं बना बना के, जहाँ जहाँ से पद यात्रा करते आ रहे हैं। पूरे देश से चारों ओर से दल चले आ रहे हैं, दल ही दल बने हुए, 10 लोग, 20 लोग, 50-50 जत्थे चले आ रहे हैं पद यात्रा करते हुए। लोग अब पूछने लगे रास्ते में, आपको मिलते होंगे कि कहाँ जा रहे हो, पूछते हैं रास्ते में, पूछते हैं ना कहाँ जा रहे, करौली शंकर महादेव धाम जा रहे हैं, करौली जा रहे हैं। तो अभी ये शक्ति यहीं के लिए खुली है, करौली के लिए। तो यहाँ सब लोग अपना ये सब करते रहें। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आपको सूचना हो जाएगी सबको, सब लोग उस पर डाल सकते हैं वीडियो बना बना के अपने, है ना। और आपका कोई चैनल उस पर बना बना के डालिए कि पद यात्रा के अपने अनुभव दीजिए, लिखिए कि क्या अनुभव रहा हमारा, है ना। और दरबार के झंडे जरूर हर एक के पास हो, ध्वजा जरूर हो। देखा हनुमान जी के पास ध्वजा रहती है राम की, है तो आग पास भी ध्वजा होनी चाहिए भोलेनाथ की, एक ध्वजा जरूरी है ना। एक झंडा भगवा, एक माहौल बने पूरे देश में, लोगों को पता लगे कि हाँ सनातन में कितनी बड़ी शक्ति है। जो सनातन संस्कृति है उसको अपनाने से हम स्वस्थ होते हैं। तमाम आपको पता है, अभी एक मुस्लिम परिवार ही पद यात्रा करके आया। लोग बताए नहीं, लेकिन हम लोग जान गए पद यात्रा करके आए, वो भी ठीक। तो आपकी विधि को समझता है, अपनाता है तो अच्छी बात है, शामिल हो जाओ भाई, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हो तो मानो ही। तो आपको कोई जो भी विधि बताई जा रही है इनको हमेशा ध्यान रखना है। अपना बाबा के सम्मेलन होते हैं जो साल में एक बार होता है, उसमें भाग लो जोर शोर से, जयकारे लगाते हुए अपना आ गए अपने साधनों से, जैसे जहाँ पहुँचे, जहाँ मनाया जाए, यहाँ मनाया जाए तो यहाँ आ गए, जहाँ सूचना पहले से रहती है आए। साल में 4 सम्मेलन होते हैं, जो दरबार के दीक्षित भक्त होते हैं, बाबा से दीक्षित होते हैं। अभी आप बाबा के भक्त हैं और दीक्षा ले लेंगे तो बाबा के शिष्य हो जाएंगे, सीधे बाबा के DNA में जुड़ जाएंगे जाके डायरेक्ट, हमेशा टन। तो ये जब आप प्रक्रिया अपनाते हैं तो आपको और ऊर्जा मिलती है और आप स्वस्थ होते हैं, परिवार भी आपका स्वस्थ होता है, ठीक है ना। आस्था, विश्वास, श्रद्धा जितनी गहरी रहेगी, टूटने ना पाए, ना टूटने पाए, उसके पीछे सिर्फ एक ही तरीका, दीक्षा ली और अपना जप चालू। बाबा को, माँ को सुमिरन कर रहे हैं, भोलेनाथ को, माता कामाख्या को सुमिरन कर रहे हैं, जो मंत्र मिला उसका जप कर रहे हैं। धीरे 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 फिर आप तंत्र दीक्षा में प्रवेश ले पाएंगे। पहले मंत्र दीक्षा, जब मंत्र दीक्षा कर लिया, दशांश कर लिया, तो फिर तंत्र दीक्षा में आप देखते हैं लोग प्रवेश पाते हैं। परीक्षा होती पहले उनकी खड़ी यहीं सामने खड़े होकर के, भाव की परीक्षा, और आप सब तो भाव से भरे हुए हो जबरदस्त। तो तंत्र की दीक्षा में जब आप सफल होते हैं और शक्तियाँ बढ़ती हैं, और शक्तियाँ बढ़ती हैं। 21 सोपान हैं, और जब 21 प्राप्त कर लोगे तो पूरे देश में जगह जगह जो दरबार बनेंगे वहाँ बैठने का अधिकारी हो पाओगे। फिर दरबार चल पाएगा आपके इशारे पे, है ना। अद्भुत है। आइए, आपके जप से, आपके तप से, आपकी योग्यता और आपके भाव के अनुसार जो है ये सब तय होता है, तो आप आगे वो सब कर पाओगे। तो 4 सम्मेलन साल में होते हैं पूरे देश में, घूम घूम के। अब तो तीर्थ स्थानों में होने का हो गया है। तो अभी जैसे काशी में सम्मेलन, महासम्मेलन है काशी में, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी को काशी में सम्मेलन है। तो वहाँ सबको पदयात्रियों को, जितने पदयात्री होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं बाबा के भक्त से, सबको पहुँचने, श्रद्धा, जहाँ जिसे मौका लगे, एक में नहीं पहुँच पाए सम्मेलन, दूसरे महासम्मेलन पहुँच गए। तो ऐसे करके जब भी मौका लगे, आप अपने घर परिवार से, कार्य से थोड़ा फुर्सत है तो दरबार से ज़रूर जुड़ें और सब कार्यक्रमों में भाग लें, बढ़ चढ़ के, खूब बढ़ चढ़ के भाग लें। और कभी भी दरबार के निर्माण में या किसी भी कार्य में कभी दरबार में चंदा किसी से नहीं लिया गया, कभी नहीं लिया गया। लेकिन जब मंदिर निर्माण होने लगेगा तो बाबा का, माँ का ऐसा निर्देश है कि जो मंदिर निर्माण होगा वो भक्तों के सहयोग से ही होगा।
तो सब निर्माण कर पाएंगे। तो चाहे उसमें आपका 1 रुपया लगेगा, लेकिन वो लगेगा ज़रूर उसमें, ठीक है। तो भक्तों का एक आभा अलग से चमकेगी। तो वो जब आएगी, उसकी आवश्यकता जब होगी तो आपको बताया जाएगा, सभी को खुला रहेगा कि एक मुट्ठी माटी लेके आ गए, भाई हमारा यही है सहयोग, ये है मंदिर में, है ना, जिस पे जो है। उसमें कोई वो नहीं कि नहीं साहब आप सोना चांदी लेके आएंगे तभी आपको, उसमें कुछ भी चलेगा। वो तो भोलेनाथ का दरबार है, सब कुछ स्वीकार है हर तरह से। तो एक अद्भुत दरबार बनेगा जो विश्व में चमकेगा। हम अपने सनातन को आगे बढ़ा पाएंगे, हम अपने जो देश की संस्कृति है उसको आगे बढ़ा पाएंगे, जो हमारी मानव संस्कृति है, मानव परंपरा है, उसको आगे बढ़ा पाएंगे, जो हमारी ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरे पूरे अपने को खपा दिया, अपने पूरे पूरे परिवार स्वयं को खपा दिया। पूरी पूरी ऋषि परंपराएं खप गईं, गुरुओं की परंपराएं पूरी पूरी चली गईं, और उन्होंने हमें जो दिया, जो संस्कार दिए, उनको हम पूरी दुनिया में फैला पाएंगे। तब हम एक नारा कह पाएंगे, वसुधैव कुटुम्बकम, तब उनका स्वप्न साकार होगा, ठीक है ना। तो हम केवल एक हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, हम बात करते हैं पूरे सनातन विश्व की। पूरा विश्व सनातनी हो, पूरे विश्व में वसुधैव कुटुम्बकम का नारा गूंजे, हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ, और सब भारतवासी बन जाएं, पूरा विश्व भारत बन जाए, पूरा विश्व भारत जैसा बन जाए। ये हमारी कल्पना है, और हम सब मानव जाति में रह करके अपनी मानवीयता को हमेशा आगे रखें, इस बात का हमेशा संकल्प करके रखना है। तो सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के खूब हिस्सा लेना है, जम के हिस्सा लेना है। जरा सा कष्ट है, आँख बंद करो, तुरंत बाबा माता को प्रणाम करो, भगवान भोलेनाथ माता कामाख्या को प्रणाम किया, अपना कष्ट बोला 3 बार ओम नमः शिवाय बोला, आँख खोला, देखो कष्ट गायब। तो सनातन का परचम मतलब कस के लहराए। अभी क्या है, तो कोई चर्च चला जा रहा है भागा, काहे के लिए, परिवार में कष्ट है। मजार में चले जा रहे हैं, काहे के लिए, परिवार में कष्ट है। दरगाहों में चले जा रहे हैं, काहे जा रहे हैं, भाई कष्ट है। कष्ट कम नहीं होते, कष्ट बढ़ जाते हैं जा करके। जितने लोग ऐसी जगह गए होंगे, हाथ उठा के बताएं कष्ट घटे बढ़े, अगर बढ़े तो हाथ उठा लें। ऐसी जगह जाने पर, ऐसी जगहों पर जाने पर जहाँ तंत्र मन टोना टुटका जादू टोना लोग करते हैं, दरगाह मजार झाड़ फूक वालों, जहाँ जहाँ गए समस्या घटी या बढ़ी, अगर बढ़ी तो हाथ उठाएं। बढ़ी तो ये बढ़ी इसलिए कि गलत जगह है। ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं, इस सृष्टि में ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं, माँ से बढ़ के कोई नहीं, ठीक है ना। भोलेनाथ से बढ़ के कोई नहीं, और भोलेनाथ की शक्ति माँ, जब दोनों एक साथ हैं तो फिर धरती भी कोई पैदा नहीं लिया अभी तक जो आपको कष्टों में धकेल सके और आपको कष्ट दे सके। तो आप सभी लोग ऐसे ही बढ़िया स्वस्थ रहें, अच्छे रहें हमेशा। जो दरबार के बाकी नियम हैं, जो पुण्य प्राप्त करने के बाद भी या हवन करके लोगों को मिलते हैं, उसके बाद के आपको सब पता ही है, दरबार से जुड़े हो तो आप सब लोग उसको जरूर अपनाते रहना है। अच्छा, कोई बच्चा है उसने कोई चित्र बनवा लिया अपने सीने पर? कोई बच्चा है पदयात्री, उसने सीने पर अपने चेस्ट में कोई चित्र बनवा लिया है? कौन है? अच्छा, तुमने बनवा लिया चित्र बाबा का? अच्छा, देखे खड़े हो, देखे भाई तुम्हारा चित्र, तुमने क्या बनाया? अच्छा, बढ़िया है, बाबा हृदय में बसते ही हैं। हमको ही बनवा दिया? अरे तो बेटा है तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, तुमने बनवाया होगा सब ये, है? ये तो बहुत कष्ट हुआ होगा, तुमने बनवाया इतना। दर्द नहीं पता चलता था, पूरा टैटू बनवा दिया। जब भी दर्द होता था तो माँ बाबा और आपको याद कर लेते।
खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहो। बाबा माता वहीं बसते हैं जहाँ तूने बनवाया है। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। कहाँ रहते हो? झारखंड में रहते हैं लेकिन आंध्र प्रदेश में काम करते हैं। आंध्र प्रदेश में काम करते हो।